हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन का चौथा एपिसोड। पिछले एपिसोड देखने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि जायोकी उसे कुछ खिलाती है जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ पर जियांगसू आ जाती है जो खाना खाने का बिल देखकर कहती है कि इसमें तो सी फूड था जिससे तुम्हें एलर्जी है। इधर जायोकी ऑफिस में कुछ भूल जाती है तो फिर से ऑफिस आती है तो फैंगलैंग की तबीयत ख़राब देखकर उसे फ़िक्र हो जाती है। वो एम्बुलेंस का इंतज़ार नहीं करती और फैंगलैंग को अपने कंधे पर चढ़ाकर उसे ले जाने लगती है। वो अपनी सुपर पावर का यूज़ करती है पर वो उसके सामने अपनी सुपर पावर का यूज़ नहीं कर पाती है। वो उसे भागती हुई कार के पास लेकर आती है। कार ट्रैफिक में फंस जाती है। जायोकी उसे अपनी स्कूटर पर बैठकर लेकर जा रही होती है। तभी सामने से एक कार टक्कर मारने वाली ही होती है। तभी वो कुबरी की हेल्प से मांगती है। कुबरी अपनी सुपर पावर से स्कूटर को उठा देता है और वो लोग आसमान में उड़ने लगते हैं। फिर स्कूटर अस्पताल के आगे लैंड हो जाता है तो वो उसे अस्पताल में एडमिट करवा देती है। वो डॉक्टर से पूछती है कि इन्हें क्या हुआ है तो डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें कुछ एलर्जी हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि तुम इन्हें सही टाइम पर ले आई, अब ये खतरे से बाहर हैं। और डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फैंगलैंग का असिस्टेंट उसे थैंक्स कहता है और उसे रूम से बाहर कर देता है। वो थोड़ी उदास हो जाती है। तभी फैंगलैंग को होश आ जाता है। वो जायोकी के बारे में पूछता है तो असिस्टेंट कहता है वो घर चली गई। फिर फैंगलैंग उसे बताता है ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताया करता था। जायोकी फिर से एक बार फैंगलैंग से मिलने आती है और साथ में नाश्ता लेकर आती है। वो कहती है कि जो उसने गलती की है उसकी वजह से वो बहुत शर्मिंदा है, इसलिए उसकी हेल्प करना चाहती है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और जायोकी को फिर से बाहर निकलना पड़ता है। फैंगलैंग डॉक्टर से पूछता है कि तुम वो नहीं हो जिसने मेरा पहले ट्रीटमेंट किया था। तो वो डॉक्टर कहता है कि वो डॉक्टर बिजी हैं इसलिए उसने आपका केस मुझे दिया है। इधर डॉक्टर फैंग को इंजेक्शन लगा देते हैं जिसमें फैंगलैंग बेहोश होने लगता है। फैंगलैंग को उस डॉक्टर पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। डॉक्टर फिर कोई इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है कि फैंगलैंग बेहोशी में आकर भी उससे बचने की कोशिश करता है। तभी वहाँ जायोकी आ जाती है। वो डॉक्टर और नर्स को वहाँ से भगा देती है। जायोकी फैंगलैंग का ख्याल रखकर लिटाती है और उनके पीछे भागने की कोशिश करती है पर फैंगलैंग उसे रोक लेता है और उसकी गोद में बेहोश हो जाता है। जायोकी रात को घर आती है तो मिस चाय उसे डांटती हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम्हें मिस्टर फैंग के ख्याल रखने के लिए होना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे रेस्टोरेंट के ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर दें। वो ऐसा नहीं करेंगे, उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है। तभी मिस चाय कहती हैं तब तो उनका हम पर बहुत बड़ा एहसान है और हमें उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। तभी मिस चाय जायोकी को वहीं जाने के लिए कहती हैं। इस बार जायोकी अपने हाथ में बिस्तर लेकर वहाँ पर जाती है। वो यहाँ रुककर उसका ख्याल रखना चाहती है, उसके एहसान का बदला चुकाना चाहती है, लेकिन फैंगलैंग उसे मना कर देता है। जायोकी कहती है कि रात बहुत हो गई है, अब मिस चाय मुझे घर में भी नहीं घुसने देंगी, प्लीज़ एक रात के लिए मुझे यहाँ रुक जाने दो। फैंगलैंग मान जाता है और उसे अपने बिस्तर से दूर रहने के लिए कहता है। जायोकी खुश हो जाती है। दोनों अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। जायोकी फैंगलैंग को ही देखती रहती है। फैंग उसे सोने के लिए कहता है। वो कहती है कि जब उसके सामने इतना हैंडसम इंसान हो तो वो कैसे सो सकती है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। सुबह जब उन दोनों की आँख खुलती है तो हम देखते हैं कि जायोकी फैंगलैंग के बेड पर आड़ी तिरछी लेटी होती है। तभी वो फैंगलैंग के पैर मारती है जिससे फैंगलैंग ज़मीन पर गिर जाता है। जायोकी उठ जाती है। वो अपने आप को फैंग के बिस्तर पर देखकर घबरा जाती है। तभी फैंगलैंग उसे वहाँ से भगा देता है। तभी तुरंत फैंगलैंग के असिस्टेंट का उसके पास फ़ोन आ जाता है और वो कहता है कि बारिश होने वाली है, वो जल्द वहाँ से निकल जाए। फैंगलैंग अपना मेमोरी बैंक अकाउंट चेक करता है। वो जब मेमोरी बैंक पहुँचता है तो उसे एक वर्कर उसकी एक मेमोरी दिखाता है जिसमें बहुत सारी लड़कियां उसके फ़ोटो में दिखती हैं। फैंग उनमें से किसी की भी फ़ोटो को नहीं पहचान पाता। वो जायोकी को क्लिक करता है तो हर स्क्रीन पर जायोकी और फैंगलैंग के साथ में बिताए गए हर मोमेंट की वीडियोस आ रही होती है। तभी वहाँ फैंगलैंग का डॉक्टर आ जाता है, बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि इस बार की बारिश उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। फैंग इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो जायोकी को भूलना नहीं चाहता। वो शहर से बाहर जाने की तैयारी करने लगता है। इधर टीवी पर कोई अफवाह फैलाता है कि फैंगलैंग के खाने में जहर था
जिससे मिस चाय के होटल को बंद करने के लिए लोग धरने पर बैठ जाते हैं और मिस चाय शहर से बाहर चली जाती हैं। जयाओकी को होटल की चाबी दे जाती हैं। जयाओकी परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी कुबरी को पूरी तरह से होश आ जाता है। वो जयाओकी को आइडिया देता है कि अगर फैंगलैंग मीडिया से कह दे कि उसे एलर्जी थी तो वो रेस्टोरेंट बंद नहीं होगा। जयाओकी कुबरी के कहे मुताबिक फैंग से मिलने जाती है और वो फैंग मीटिंग में जा रहा होता है। वो जयाओकी से बात नहीं करता। जयाओकी उसकी कार का पीछा करती है पर वो नहीं सुनता। जयाओकी दोपहर से रात हो जाती है। वो उसका इंतज़ार करती होती है। वो कंपनी के बाहर बैठी रहती है पर वो वापस नहीं आता तो वो घर चली जाती है। अगले दिन जयाओकी के रेस्टोरेंट के बाहर बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं। जयाओकी परेशान हो जाती है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। वो अपनी सच्चाई साबित करने के लिए वहीं खाना खाने लगती है, लेकिन मीडिया वाले उससे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं जिसका वो जवाब नहीं दे पाती। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फैंगलैंग एयरपोर्ट जा रहा होता है तभी वो रेडियो पर जयाओकी की आवाज़ सुनता है जो मीडिया वालों को कह रही होती है, हमने उन्हें कुछ भी मिलाकर नहीं खिलाया, उन्हें एलर्जी थी, प्लीज़ आप लोग हमारे ऊपर भरोसा करिए। फैंगलैंग गाड़ी रोकने के लिए कहता है। असिस्टेंट हान कहता है कि सर बारिश होने वाली है, पर वो नहीं मानता और रेस्टोरेंट जयाओकी से मिलने पहुंच जाता है। वहां जयाओकी मीडिया वालों से घिरी हुई होती है। फैंगलैंग को देखकर सारी मीडिया उसकी तरफ भागती है। इसी वजह से जयाओकी को धक्का लग जाता है पर फैंग उसे पकड़ लेता है और यहीं पर चौथा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।